यह है गौतम बुद्ध नगर जिला पंचायत वार्ड संख्या 4 का चौहड़पुर गांव, बांगर गांव। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के प्रत्याशी समीर भाटी चुनाव जनसंपर्क में है, जो कि सबसे युवा प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में है। साथ में उनके पिता जनपदीय गौतम बुद्ध नगर एवं दीवानी फौजदारी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज भाटी भी उनके साथ चुनावी जनसंपर्क में है। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनके चुनावी मुद्दे क्या हैं और किस तरह से ये इनको समर्थन मिल रहा है। समीर जी, आपका गुजर्स न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। आपके चुनावी मुद्दे क्या हैं? जी, हमारे चुनावी मुद्दे युवाओं के रोजगार को लेकर हैं, चिकित्सा को लेकर हैं और जितने भी गांव की प्रमुख समस्याएं उनको लेकर हैं। इस वार्ड में कितने गांव हैं और कितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में? जी, 33 गांव हैं और 22 ग्राम सभा है और प्रत्याशी तो 9 ने शायद नॉमिनेशन किया है, तो इतने 9 हैं शायद 9 जो प्रत्याशी हैं। इस वार्ड के जो गांव हैं, जो क्षेत्र हैं, उसमें सबसे जो ज्वलंत समस्या है वो क्या आपको दिखाई दी? जी, हमें सबसे युवाओं की रोजगारी को लेकर ही सबसे बड़ी समस्या लगे। युवा बेरोजगार है पिछले 30-35 साल से। जो पहले चेयरमैन और सब प्रत्याशी थे उन्होंने बस वादे किए हैं, कोई काम नहीं किया है इस क्षेत्र में। तो मैं अब आया हूँ, लोगों के बीच में रहूँगा और सारे काम करने के पूरी प्रयास भी करूँगा। तो जो वर्तमान जिला पंचायत सदस्य हैं यहाँ के जो रहे हैं, क्या उन्होंने इस रोजगार और जो क्षेत्र की समस्या पे उस पर ध्यान नहीं दिया? क्या कहाँ तक संतुष्ट है? जी, मैं जितना भी अभी घूमे हम, जितने पूरे वार्ड का जो दौरा किया है, उसमें ज़्यादातर कहीं भी हमें दिखा नहीं है कि कोई भी युवा रोजगार को लेकर किसी ने कोई काम किया है। सिर्फ उन्होंने कंपनियों से दलाली करी है और अब तक जितने भी युवा हैं वो बेरोजगार हैं। कोई भी रोजगारी के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया है। आप पहली बार चुनाव मैदान में हैं, क्या आपका राजनीतिक अनुभव रहा है? जी, अभी तो मेरी लॉ पूरी हुई है और मैं भी आया हूँ, तो अब बस यही है कि जो जनसेवक काम करूँगा, लोगों के बीच में रहूँगा। चुनौती किससे मान रहे हैं आप? किसी से नहीं है जी, हमारी चुनौती और विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ है। हम इस सीट को भारी बहुमत से विजय जीत के जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है आपको और कितने आश्वस्त हैं जीत के प्रति? जी, हम 100% जीतेंगे और हमें युवाओं का और जितने भी क्षेत्र के मतदाताओं का अच्छा समर्थन मिल रहा है। बड़े बुजुर्ग भी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, युवा भी हमारे साथ हैं और हम इस सीट को भारी बहुमत से जीत के दिखाएंगे। अध्यक्ष साहब, आप चुनाव मैदान में दौड़ धूप कर रहे हैं, आपके पुत्र प्रत्याशी हैं, एक सबसे युवा जो गौतम बुद्ध नगर की जिला पंचायत में अब तक सबसे युवा प्रत्याशी हैं, तो आपको कैसा जन समर्थन मिल रहा है? भारी जन समर्थन मिल रहा है। युवा होने के नाते युवा तो प्रत्येक गांव से भारी संख्या में इसको समर्थन मिल रहा है। बाकी प्रत्येक मतदाता का जो पिछले यहाँ पे पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रहे हैं और जो उनका जो काम करने का रवैया है, 5 साल के बाद चुनाव में, बस 5 चुनाव के बाद ही फिर चुनाव में दिखते हैं। कहीं भी कंपनियों से मंथली ले लेके पीढ़ी दर पीढ़ी युवाओं को बेरोजगार करते आ रहे हैं। कोई धंधा नहीं है, कोई काम नहीं है। शराब माफिया, भू माफिया और दुनिया भर के माफिया हमारे सामने, लेकिन कहीं भी नहीं टिके हैं। अच्छा, ये सरकार जो भाजपा सरकार पूरी 4 साल कार्यकाल पूरा कर चुकी है, तो इस दौरान ऐसा क्या काम होना चाहिए था क्षेत्र में जो नहीं हो पाया, जो आपकी नज़र में आया, आप कराना आप चाहते हैं उसमें? भाजपा सरकार के जो निकम्मेपन और जो इनका रवैया है वो ही हमें जीत की तरफ लेके जा रहा है। इनका कोई एजेंडा नहीं है, कोई विकास कार्य नहीं है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के जो कार्यकाल में काम हुए हैं, बस उन पे ही पत्थर चेपने का काम किया पूरे 5 साल में। और केवल इनको कोई काम नहीं आता, धर्म और जाति के नाम पे लोगों को आपस में भिड़ाते हैं। विकास आज तक पैदा नहीं हुआ है। अच्छा, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन प्रत्याशी हैं, तो पार्टी की तरफ से कोई स्टार प्रचारक आपका कौन है? पार्टी के पूरा संगठन लगा हुआ है। माननीय हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, प्रत्येक उसमें जो जितने भी शीर्ष नेतृत्व है हमारा जिले का, पूरा वार्ड टू वार्ड पूरे जनपद में डेली कहीं ना कहीं सभाएं होती हैं। और पूरा विशिष्ट रूप से, मतलब विशेष रूप से जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं वीर सिंह यादव जी, उनका बहुत भारी हमको सहयोग प्राप्त है। अच्छा, सपा के कद्दावर नेता और MLC नरेंद्र भाटी का भी आपको सहयोग मिलना क्या? आपका गाँव भी एक ही है और उनके जो भतीजे हैं वो चुनाव मैदान में है दूसरी पार्टी से। वो तो सभी लोग जान रहे हैं, अपने भतीजे का बसपा प्रत्याशी का समर्थन कर रहे हैं, गांव-गांव जाकर वोट मांग रहे हैं। हमें तो आज तक कहीं दिखे नहीं है पूरे वार्ड में। झंडा समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी ने MLC पद दिया हुआ है, लेकिन बसपा के प्रत्याशी का गाँव-गाँव जाके वोट मांग रहे हैं। तो ये तो लोगों की नैतिकता है। खुलेआम कर रहे हैं क्या? खुलेआम कर रहे हैं। उनको यदि थोड़ा भी उनके अंदर थोड़ा सा अंदर का कुछ जमीर बाकी है तो इस्तीफा दे देना चाहिए और बसपा ज्वाइन कर लेनी चाहिए।
इसमें क्या है, पार्टी तो खुली हुई है। जिस समाजवादी पार्टी ने उनको सब कुछ दिया, जिस समाजवादी पार्टी की वजह से वो आज हैं, उस पार्टी के ही उसमें छेद कर रहे हैं। तो ये तो इनका चरित्र है। मतलब भीतरघात की संभावना है। भीतरघात की कुछ संभावना नहीं है, केवल लोगों को पता है, दो चार ये जो लोग बैठे हुए हैं और इनके जो आगे पीछे घूमते हैं समाजवादी पार्टी के, वही लोग इनके साथ लगे हैं। बाकी पूरी समाजवादी पार्टी, हमारे जिलाध्यक्ष जी पूरी जोर लगा के दिन रात लगे हुए हैं। तो ये थे समीर भाटी और ये इनके पिता थे मनोज भाटी, जो कि बार अध्यक्ष हैं। इनका ये कहना है कि यदि ये चुनाव में इनको विजय मिलती है तो जो क्षेत्र में बुनियादी सुविधा है, जैसे रोजगार की समस्या है, सड़कों की समस्या, बिजली की समस्या है, उसका निराकरण कराएंगे। और इनका ये भी कहना है कि समाजवादी पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं और MLC नरेंद्र भाटी हैं, वो कहीं भी चुनाव में दिखाई नहीं दे रहे हैं, बल्कि चुनाव मैदान में उनके जो भतीजे हैं बल्कि उनका भी सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी ये जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा, तो भविष्य के गर्त में ही छिपा है। आप देखते रहिए गुजर न्यूज़। धन्यवाद।